थैंक यू लॉर्ड, स्तुति हो पिता। धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आपके बीच और एक वीडियो के साथ। दोस्तों, एक व्यक्ति है जिसका नाम है, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसका नाम है केनेथ साल्वे, ठीक है ना, केनेथ साल्वे जो भी इसका नाम है दोस्तों। और इसकी जो बातें हैं दोस्तों आपके बीच में मैं रखूँगा, ठीक है ना। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे खूब शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे दोस्तों फेसबुक को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है ना दोस्तों। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इसकी जो बातें हैं, मूर्खता की बातें मैं आपके बीच में बताऊंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आइए हम सुनते हैं। लिखा है, ठीक आपके ऊपर इसने डाला है इसकी वीडियो में, धनवान होने के लिए 3 घोषणा मतलब धनवान होने के लिए मसीह में आते तो हमें क्या होना है दोस्तों, धनवान। तो इसकी बातें हम देखते हैं क्या कहता है क्या नहीं, ठीक है ना। तो आइए हम सुनते हैं और आगे बढ़ते, आइए देखते हैं इसकी मूर्खता क्या है, ठीक है ना। अगर आपने ये 3 घोषणाएं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, आपने अगर ये रोज की तो आप कोई भी आर्थिक हालात से बाहर निकल सकते हो और एक धनवान और एक आशीषित जिंदगी बिता सकते हो। पहला 2 कोरिन्थ 8:9 वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की कृपा पता है कि भले परमेश्वर धनवान था पर वो हमारे खातिर गरीब बना ताकि उसकी गरीबी के द्वारा हम अमीर बन सके। तो रोज जोर से घोषणा करें, परमेश्वर आप गरीब बने ताकि आपकी गरीबी के द्वारा मैं और मेरा परिवार आशीषित हो सके, धनवान हो सके। परमेश्वर तो हम धनवान हैं, आशीषित है यीशु के नाम से। दूसरा वचन है नीति वचन 10:22 जो कहता है परमेश्वर का आशीष हमें अमीर बनाता है और उसमें वो कोई दुख जोड़कर नहीं देता है। तो क्या कहा दोस्तों इसने, केनेथ साल्वे जो भी इसका नाम है, इसने कहा परमेश्वर का आशीष हमें धनवान बना देता है। सबसे बड़ी मूर्खता है दोस्तों, परमेश्वर का आशीष हमें धनवान पैसे वाला नहीं बनाता, ये आपको समझना है। आगे देखते हैं क्या तो घोषित करे जोर से, परमेश्वर मैं आशीषित हूँ और इस आशीष की वजह से मैं धनवान हूँ। परमेश्वर मेरी सारी जरूरतें तू पूरा करता है, मैं आशीषित हूँ। जोर से घोषणा करे और मैं अमीर हूँ। तीसरा वचन, अभी क्या कहा दोस्तों, अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। घोषणा करो प्रभु के नाम से कि मैं अमीर हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे भी वो फंस गया है। आगे सुनते हैं दोस्तों। कहता है फिलिपियो 4:19 कि परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरी करता है अपने महिमा के धन के अनुसार जो यीशु मसीह में है। तो हाथों को ऊंचा उठाकर रोज घोषणा करे, परमेश्वर तू मेरे सारे जरूरतों को पूरा करता है अपने महिमा के धन के अनुसार। मेरे सारे जरूरतें पूरी हो चुकी है, मेरे पास बहुत सारे आशीर्वाद है जिसके लिए मैं दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहर सकता हूँ। ये 3 घोषणाएं रोज करे और देखे आपके सारे आर्थिक हालात बदल जाएंगे। उनके साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। जय मसीह की। दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। आपने सुना दोस्तों इसकी जो बातें हैं, ठीक है ना दोस्तों, मैं आपके बीच में और ये सब जो इसने वचन रखे हैं, 2 कोरिन्थियों 8:9, उसके बाद नीति वचन 10:22, उसके बाद उसने रखा है और एक वचन फिलिपियो की किताब उसका 14 अध्याय वचन 19। तो हमको ये समझना है और इसका कॉन्टेक्स्ट भी समझना है। अगर नहीं समझे तो कुछ फायदा नहीं है। तो सबसे पहले इसका नाम है केनेथ साल्वे जो भी इसका नाम है, ठीक है ना। इसने 2 कोरिन्थियों 8:9 गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है या समझाया है। दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, लिखा है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। कौन कह रहा है, पौलुस। किसको कह रहा है, कुरिन्थ की कलीसिया को। कहता है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। धनी होकर भी, कौन, यीशु मसीह। लिखा है ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाए। इसके कंगाल हो, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब यह है यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया है ना संसार के हाथों में, है ना। लेकिन प्रभु का वचन, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है ना। लिखा है, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस वचन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, 2 कोरिन्थियों 8:9। आइए पढ़ते हैं। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, लिखा है यह वचन बताता है कि यीशु ने लिखा स्वेच्छा से अपनी लिखा दिव्यता और धन का त्याग किया। दिव्यता और धन का त्याग किया किसने, यीशु मसीह ने। और मानव शब्द क्या है दोस्तों, मानव रूप में गरीब हो गए। मानव रूप में कौन, यीशु मसीह गरीब हो गए ताकि हम पाप और मृत्यु से मुक्त होकर आनंद जीवन में धनी हो सके। तो यहाँ पर शब्द क्या है दोस्तों कि लिखा है कि हम पाप और मृत्यु से
मुक्त होकर अनंत जीवन में धनी हो सके। ठीक है ना, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है दोस्तों, तो आपको समझना होगा। अगर हम इस 3 शब्दों को नहीं समझेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। तो इसने क्या कहा, 3 घोषणा इसने किया है ना, दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में, है ना, अपने वचन को तोड़ मरोड़ कर इसने पेश किया है कि हमें धनवान कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर वचन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर बताता है दोस्तों कि ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, लिखा है, फिर से पढ़ना चाहता हूँ, यही कॉन्टेक्स्ट तो आपको समझ में आएगा। लिखा है, यह वचन बताता है, दूसरा कुरिन्थियों 8:9 बताता है कि यीशु ने लेकिन स्वेच्छा से अपनी दिव्यता और धन का त्याग किया। किसने? अपने आप का। किसने? यीशु मसीह ने अपने आप को, है ना, त्याग दिया। आगे लिखा है, मानव रूप में गरीब हो गए। मानव रूप में कौन? यीशु मसीह, है ना, मानव रूप में वो क्या हुए? गरीब हो गए। आगे लिखा है, ताकि हम, शब्द क्या है? ताकि हम, यानी हम पाप और मृत्यु से मुक्त होकर अनंत जीवन में धनी हो सके। शब्द क्या है? पहला है पाप और मृत्यु से, है ना, मुक्त होकर अनंत जीवन में धनी हो सके, आनंद जीवन में। तो यीशु मसीह ने हमें किस लिए बुलाया दोस्तों? आनंद जीवन देने के लिए, है ना। अगर प्रभु यीशु मसीह का वचन यही कहता है दोस्तों कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने आनंद जीवन इसीलिए दिया है ताकि हम उस पर विश्वास कर सके, है ना, विश्वास कर सके। ये कॉन्टेक्स्ट है दोस्तों। लेकिन इसने अलग तरीके से वचन को तोड़ मरोड़ कर, है ना, पेश किया है। यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया है संसार के लिए ताकि आप धनी हो जाओ, ताकि आप सत्य को जान सको, ताकि आप आत्मिक उन्नति पाओ, है ना, मृत्यु से, है ना, जीवन में प्रवेश कर सको। यही है दोस्तों कॉन्टेक्स्ट। और पापों से तौबा करो, है ना। अगर आप पापी ही थे, वचन कहता है एक वचन में, अगर हम पापी थे, मसीह हमारे लिए मरा। इसलिए तो वचन कहता है ना दोस्तों, पाप और मृत्यु से मुक्त होकर अनंत जीवन में धनी हो सके। पाप और मुक्त में उसमें क्या होगा? वचन कहता है कि मुक्त, है ना, मुक्त होकर अनंत जीवन में धनी हो सके। तो हमें अनंत जीवन में धनी कब होना है दोस्तों? कि हमें पाप और मृत्यु से, इस सब चीज़ों से हमें दूर रहना है, तभी हम जीवन में धनी हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझना होगा। नीति वचन की किताब, इसने और एक वचन निकाला था, नीति वचन 10:22, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके, शब्द क्या है? लिखा है, फिर से पढ़ रहा हूँ। लिखा है, धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। शब्द क्या? दुख नहीं मिलता। ये नीति वचन का नीति वचन में कहा है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट हम समझेंगे। इस वचन का कॉन्टेक्स्ट क्या है? ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। लिखा है, इसका मतलब है कि परमेश्वर से मिलने वाला धन सच्चा और संतोष, क्या लिखा है? और संतोषजनक होता है, जिसमें लिखा चिंताएं, लालच या विनाशकारी परिणाम नहीं होते। जबकि लिखा दुष्टों का धन अक्सर संकट और दुख के साथ होता है। यह वचन बताता है कि सच्ची समृद्धि परमेश्वर के साथ सही संबंध से आती है। मतलब सच्ची समृद्धि परमेश्वर के साथ संबंधित से आती है, न कि केवल मानव परिश्रम से, और यह शांति व आनंद लाती है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट यही है दोस्तों। कहता है कि परमेश्वर मिलने वाला धन सच्चा और संतोषजन होता है। तो आपको दोस्तों समझना होगा, अगर परमेश्वर हमको पैसा देता था मसीह में आने के बाद, तो हमको काम धंधा करने की क्या ज़रूरत थी? आप ही बताइए। तो इसकी मूर्खता कितनी है ना दोस्तों। तो आप सभी को समझना है। तो वचन यहाँ पे क्लियर करता है कॉन्टेक्स्ट में कि यीशु मसीह धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गए, ऐसा वचन कहता है कि उसके धनी हो जाने से हम धनी हो जाने से वो कंगाल हो, ऐसे ही कुछ वचन है, ठीक है ना। तो आप सभी को समझना होगा। तो ये वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर से मिलने वाला धन सच्चा और संतोषक होता है ना। परमेश्वर कौन है? हमारा, ऑफकोर्स वो धन है, एक आत्मिक है। तो हम सभी को समझना होगा दोस्तों इस कॉन्टेक्स्ट को, है ना। अगर हम परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं, अगर हम परमेश्वर से बातें करते हैं, तो वही हमारा एक सच्चा धन है जो हमें सही रास्ता दिखाता है।
और हमें मृत्यु से, पापों से बचाता है, वही हमारा आत्मिक धन है दोस्तों। तो हमारे शारीरिक धन ये कहता है कि हमें धनवान कैसा बनना है। लिखा है ना, धनवान होने के लिए 3 घोषणाएं इसने रखी है। तो हम सभी को इस कॉन्टेक्स्ट को समझना है। इसलिए नीति वचन 10:22 लिखा है, धन यहोवा ही आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। जब परमेश्वर हमें आशीष देता है कामों के लिए, तो परमेश्वर क्यों ना हमें धन देगा। सोच के देखिए। तो हमें परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। इसलिए मती लिखा है ना वचन में, तो परमेश्वर का राज्य और धर्म की खोज कर, बाकी सब वस्तु तेरे पीछे आएगी, ये तो लिखा है। तो हमें धनवान, मसीह में आने के बाद हमें धनवान नहीं बनना है, उसके राज्य का सुसमाचार का प्रचार का काम करना है, तब परमेश्वर जाके हमें आशीषित करता है। तो अब इस बातों को समझना है। अब इसने रखा है तीसरा वचन, है ना, तीसरा वचन फिलिपियों की किताब 4:19 इसने रखा है, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। कौन? परमेश्वर। अब आते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट में। इस वचन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये आप सभी को समझना है। लिखा है, प्रेरित पौलुस फिलिप्पुस के कलीसिया को धन्यवाद दे रहे हैं। कौन? पौलुस। किसको दे रहे? फिलिपियो की कलीसिया को धन्यवाद दे रहे हैं, ठीक है ना, दे रहे हैं, जिन्होंने उसकी सेवकाई के लिए आर्थिक मदद भेजी थी। आर्थिक मदद भेजी थी किसने? प्रेरित फिलिप्पुस की, है ना, फिलिप्पुस की बात हो रही है, ठीक है ना। आर्थिक मदद के लिए सहायता की थी किसने? फिलिप्पुस। लिखा है, प्रेरित पौलुस फिलिप्पुस के कलीसिया को धन्यवाद दे रहे हैं। लिखा जिन्होंने उसके सेवकाई के लिए आर्थिक मदद भेजी थी। किसने? फिलिप्पुस ने। तो पौलुस उसको धन्यवाद दे रहा है, किसको? फिलिप्पुस को। ये कॉन्टेक्स्ट आता है दोस्तों। आगे लिखा है, इस वचन के जरिए पौलुस उन्हें शब्द क्या है? दिलासा देते हैं कि परमेश्वर मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार उनकी हर जरूरत को पूरा करेगा। यही तो लिखा है दोस्तों कॉन्टेक्स्ट फिलिप्पुस की कलीसियाओं में, यही तो हो रहा था। आर्थिक मदद फिलिप्पुस देता था परमेश्वर के राज्य के लिए, ठीक है ना। तो पौलुस उसको क्या करता था? धन्यवाद देता था कलीसिया में। उन दिन को कलीसिया थी, है ना। तो हमें मदद करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, तो हमें मदद करना है दोस्तों, ये कॉन्टेक्स्ट होता है। तो हमें परमेश्वर का वचन धन संपत्ति नहीं देता है दोस्तों, हमारी आत्मिक उन्नति को जागरूक करता है और परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ाता है ना। तो इसी मूर्खता की बातें, इसका नाम है केनेथ साल्वे, जो भी इसका नाम है, इस तक वीडियो पहुंचा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये मैसेज आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को खूब शेयर करें और मेरे पेज को फॉलो करें और आगे तक शेयर करें। ऐसे ही आपके बीच में मैं वीडियोस बनाता रहो और परमेश्वर के राज्य को बढ़ चढ़ के काम करता रहो। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड।